स्वागत है दोस्तों। आज 14 फरवरी 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जैसा कि आपको मालूम ही है, आज 14 फरवरी का दिन है और हर साल 14 फरवरी को हम मातृ और पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी आज का दिन माता पिता को सम्मान, प्यार और देखभाल देने के लिए समर्पित है, जिसके वे हकदार हैं। आज के दिन की शुरुआत माता पिता के लिए सच्चे प्यार और सच्चे वैलेंटाइन को उसके शुद्धतम रूप में मनाकर हर घर और मानव हृदय में एक सामाजिक जागृति लाने के लिए यह पहल शुरू की गई थी। यानी जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, ऐसे में बच्चों का भी ये कर्तव्य है कि वे उन्हें भी सम्मान दें। सम्मान और आदर वैसे तो पूरे वर्ष जीवन भर करना चाहिए, लेकिन साल में कोई एक दिन तो ऐसा होना ही चाहिए जो सिर्फ माता पिता को समर्पित हो, और इसीलिए आज के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। तो जो भी दोस्त और मित्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपना सपोर्ट कीजिएगा। वही आज वैलेंटाइन डे भी है। गूगल ने भी डूडल्स बनाकर प्रेमी जोड़ों को बधाई दी है। यानी आज का दिन प्रेमी जोड़ों के लिए भी सबसे खास दिन होता है और आज के दिन एक दूसरे के लिए अपने प्रेम का इजहार करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, तुर्की में 178 घंटों बाद 6 साल की बच्ची को मलबे से बाहर निकाला गया। वहीं आपको बता दें, अब तक 36,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से ही बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भयानक भूकंप की वजह से हर तरफ मलबों का अंबार लगा हुआ है। प्रकृति की ये विनाशकारी लीला है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में दुनिया भर के लगभग 84 देशों के लोग बचाव कार्य के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को निकालने का काम चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा कि बचाव कार्य खत्म होने के कगार पर है और हाल ही में इजराइल, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के लोग यहां से सुरक्षा कारणों की वजह से जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भूकंप के बाद सीरिया में 5.1 मिलियन यानी करीब 53 लाख लोग बेघर हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर दाखिल एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। याचिका में जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, गांव में सरकारी अफसरों का काम करेगा चैट जीपीटी, सभी भाषाओं में बात करेगा। इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट चैट जीपीटी की खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब भारत सरकार चैट जीपीटी द्वारा संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट पर काम कर रही है और ये व्हाट्सएप चैटबॉट किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी में मदद करेगा। पीएम मोदी ने लड़ाकू विमानों की जानकारी ली। पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों से भी राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेंगलुरु में एरो इंडिया मेगा शो का वायुसेना अड्डे येलंका पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया और कहा कि एरो इंडिया सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि एक भारत की ताकत है। भारत में 92% लोगों के मोबाइल पर अब भी आती है अनचाही कॉल। डीएनडी का कोई असर नहीं। सर्वे में इस तरह की बात सामने आ रही है। यानी भारत में लोगों को मोबाइल फोन पर हर दिन कम से कम एक परेशान करने वाली कॉल प्राप्त होती है। वहीं 92% लोगों को तो डू नॉट डिस्टर्ब सूची में होने के बाद भी अनचाही कॉल प्राप्त होती है। ऑनलाइन फार्म लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में इस तरह की जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान में 210 रुपए में मिल रहा है 1 लीटर दूध। अभी और मचेगा हाहाकार। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच बेल आउट पैकेज को लेकर किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पाई है और इसी बीच पाकिस्तान में 1 किलो दूध की कीमत 210 रुपए प्रति किलो हो गई है। लोगों को 1 किलो चिकन के लिए 780 रुपए देने पड़ रहे हैं। जरूरी सामानों की कीमतों में अभी और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यानी पाकिस्तान में महंगाई के क्या हाल है, आप देख पा रहे हैं। साथ ही अपडेट खबर है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे के तहत 14 करोड़ रुपए का 24.4 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल स्थित सिंडिकेट बांग्लादेश से भारत में भारी मात्रा में सोने की तस्करी कर रहा था। वहीं भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। चीन सहित इन 6 देशों के यात्रियों को मिलेगी राहत। अब आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं। यानी चीन में घटते कोरोना के मामलों को लेकर भारत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत अब चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान से भारत आने वाले लोगों के लिए अब आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने इन 6 देशों के यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म अपलोड करने का नियम भी हटा दिया है। हालांकि भारत में उतरने वाले सभी यात्रियों में से 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग होगी, चाहे वो किसी भी देश से आ रहे हो। वही बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में नॉमिनेट मेंबर्स नहीं डाल सकते वोट। 17 फरवरी के बाद ही मेयर चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सोमवार को सुनवाई की और बेंच ने कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में नहीं जा
जा सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान बहुत ही स्पष्ट है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से पेश हुए एएसजी संजय जैन ने बेंच से कहा कि जब तक कोर्ट इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं करती तब तक चुनाव स्थगित किया जा सकता है। एससी ने मौखिक रूप से कहा कि मनोनीत सदस्य संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मेयर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी और ऐसे में यह साफ हो गया कि अब मेयर जो चुनाव है वो प्रस्तावित तारीख 16 फरवरी को वोटिंग नहीं हो पाएगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, घर बनवाना हो गया सस्ता। दिल्ली से मुंबई तक सरिये के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली है। जनवरी के मुकाबले इसके दाम काफी कम हो गए। बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे मोबाइल से पेमेंट। एचडीएफसी बैंक ने ऑफलाइन भुगतान पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने सोमवार को कहा कि वह बैंकिंग सेक्टर में नए तौर तरीकों के परीक्षण के लिए ऑफलाइन मोड में डिजिटल भुगतान को शुरू करने का प्रयास कर रहा है। बैंक ने एक बयान में कहा कि बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में लेन देन करने के अलावा इस तरह की सुविधा खराब नेटवर्क वाले शहरी इलाकों और विमानों में भी लोगों की मदद करेगी। बैंक की सेवा को पहले देश भर के 16 से अधिक शहरों और कस्बों में 4 महीने के लिए सीमित पायलट के हिस्से के रूप में शुरू करेगा और इस दौरान ऑफलाइन लेन देन राशि प्रति लेन देन 200 रुपए तक लिमिट होगी। गोरखपुर से दिल्ली तक पहली डबल डेकर एसी बस सेवा शुरू, किराया 2450 रुपए। सोनौली गोरखपुर से दिल्ली तक पहली एसी स्लीपर डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत हुई है। बस का किराया सोनौली से दिल्ली तक 2780 रुपए रखा गया और गोरखपुर से दिल्ली तक का किराया 2450 रुपए है। इस डबल डेकर बस में 30 यात्री फर्स्ट फ्लोर पर और 15 यात्री दूसरी फ्लोर पर यात्रा कर सकेंगे। एंड्रॉइड फोन चलाने वालों के लिए अलर्ट आ रहा है। 203 मोबाइल ऐप है जिनमें खतरनाक वायरस पाया गया है और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये जो ऐप है वो खतरनाक मेलवेयर वायरस वाले हैं और स्मार्टफोन की पर्सनल जानकारियां चुरा रहे हैं। ऐसे में आपकी बैंकिंग डिटेल में भी सेंध लग सकती है। यदि आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो अलर्ट हो जाइएगा। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी और थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय को 203 ऐसे मेलवेयर वाले ऐप मिले हैं जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन वालों के डेटा को चोरी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से अधिकांश ऐप को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से भी हटा दिया है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने इन ऐप की लिस्ट भी जारी की है। गूगल करके आप इसे चेक कर सकते हैं कौन कौन से ऐप है जिन्हें आपको अपने मोबाइल फोन से तुरंत हटा देना चाहिए। इनकी सूची आपको यहाँ पर इंटरनेट पर मिल जाएगी। टाइटल आप सर्च कर लीजिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, योगी सरकार ने लाल कार्ड धारकों को तोहफा दिया है। अब राशन के साथ चीनी भी मिलेगी। यूपी सरकार ने लाल कार्ड धारकों के लिए ऐलान किया है और कहा है कि अब उन्हें राशन के साथ साथ चीनी भी उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क चावल प्रति यूनिट 5 किलो दिया जाता है, लेकिन अब सरकार ने चीनी देना भी शुरू कर दिया है। अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी का मूल्य देना होगा। अडानी मामले में सेबी का बड़ा ऐलान आया है। निर्मला सीतारमण को जांच से जुड़ी देंगे पूरी रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। शेयरों के टूटने की वजह से अडानी एंटरप्राइजेज को अपना एफपीओ भी वापस लेना पड़ा था और अब सेबी इस बारे में अपनी जांच रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपने वाला है। एलपीजी सिलेंडर न्यूज अपडेट आ रहा है। एलपीजी कनेक्शन लेने वालों को 1600 रुपए मदद दे रही मोदी सरकार। यानी एलपीजी सिलेंडर का नया कनेक्शन लेने वालों को केंद्र की ओर से आर्थिक मदद दी जा रही है। अगर आप भी 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको 1600 रुपए की मदद मिलेगी। 5 किलो वाले सिलेंडर पर 1150 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद मिल रही है उसमें सिलेंडर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रेशर रेगुलेटर, एलपीजी, डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर कार्ड और इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन चार्जेस शामिल है और उज्ज्वला योजना के लाभुकों को ये लाभ मिल रहा है। आर्थिक मदद उन लोगों को दी जा रही है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन लेने वाले परिवारों के लिए यह खबर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उबर को निर्देश दिया है और महाराष्ट्र में परिचालन जारी रखना है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाए। जीवन साथी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। घरेलू झगड़े के दौरान अपने जीवन साथी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना क्रूरता की श्रेणी में आएगा। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। केंद्र ने 86,912 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा जारी किया है। एजी सर्टिफिकेट न जमा करवाने वाले राज्यों को लाभ नहीं मिला। वहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर की आज से विदाई होने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। आज से इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे पुराने इंटरनेट ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को 14 फरवरी यानी आज से हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी की है। बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए कामधेनु बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया है और इस योजना के तहत दुधारू पशुओं को मृत्यु पर मुआवजा दिया जाएगा। लंपी वायरस जैसे किसी भी जानलेवा बीमारी से मरने वाले दुधारू पशुओं की मृत्यु पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है। बिना रिचार्ज कर सकेंगे अनलिमिटेड कॉलिंग। नया डिवाइस आ गया है। कीमत सिर्फ 1800 रुपए बताई जा रही है और इस डिवाइस को आप आसानी से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसे भी आप गूगल करके देख सकते हैं। बिना रिचार्ज कर सकेंगे अनलिमिटेड कॉलिंग, आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं झारखंड न्यूज को लेकर। ग्राहकों को एक साल में अब मिलेंगे 15 गैस सिलेंडर। अधिक लेने पर कारण बताना पड़ेगा। पहले 15 से अधिक सिलेंडर लेने का प्रावधान था। तेल कंपनियों ने यह बदलाव अवैध रिफिलिंग को रोकने और कॉमर्शियल सिलेंडर की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से किया है। अब एक गैस कनेक्शन पर एक साल में 15 से अधिक एलपीजी सिलेंडर
सिलेंडर नहीं मिलेंगे। 15 से अधिक सिलेंडर लेने हैं तो फिर कारण बताना जरूरी होगा। वहीं हायर ने लॉन्च किया गजब का एयर कंडीशनर, अपने आप होगा साफ, 10 सेकंड में ठंडा कर देगा। होम अप्लायंसेस की प्रमुख कंपनी हायर ने अपने एक नए एयर कंडीशनर हायर ड्यूटी प्रो एयर को भारत में लॉन्च कर दिया है और इस एसी को पावरफुल परफॉर्मेंस के लिहाज से तैयार किया गया है। सुपर कूलिंग और कंफर्ट कंट्रोल इसमें मिलेगा और ये अपने आप क्लीन होता है। धूल से होने वाली गंदगी को ये एसी अपने आप ही साफ कर लेता है। पंजाब से जुड़ी खबर, सीएम भगवंत मान ने कहा कि 10 दिन के अंदर मिलेगी मंजूरी, 11वें दिन उद्योग शुरू कर सकेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को राहत देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है। वहीं खुशखबर आ रही है, दिल्ली में डीडीए के फ्लैट खरीदना अब आसान होगा। MoHUA ने छूट को मंजूरी दे दी है। अब डीडीए के फ्लैट खरीदने में कोई बाधा नहीं आ रही है, लिहाजा डीडीए की ओर से आवासीय योजना निकालने पर सभी व्यक्ति फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं हाथरस उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है, पालतू कुत्ते के खरोचने पर इलाज नहीं कराया गया और ऐसे में रेबीज से जान चली गई। व्यक्ति का पालतू कुत्ता था और उस कुत्ते ने युवक को खरोच दिया और इलाज में लापरवाही बरतने पर कुछ दिनों बाद रेबीज से युवक की जान चली गई। तो ऐसे में सावधान बरतिएगा, सावधान जरूर रहिएगा। असम में बाल विवाह मामले में 3015 गिरफ्तार हो गए। 3 फरवरी से इस तरह का अभियान चलाया गया है। सीएम ने कहा कि अब लोग खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। असम पुलिस के 3 फरवरी से बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के बाद से अब तक 3015 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। सामाजिक बुराई के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों में 16 घन फीट रेत फ्री देने की तैयारी है और इसके लिए वाउचर जारी होगा। चंडीगढ़ से जुड़ा अपडेट, अब बैंक चलाएंगे चंडीगढ़ की सभी निवासी पेड पार्किंग, 21 फरवरी से संचालन किया जाएगा। वहीं अब पाताल लोक तक पहुंच सकेंगे इंसान, धरती से 100 मील नीचे मिली रहस्यों से भरी दुनिया। पाताल एक ऐसी दुनिया है जो जमीन के नीचे है। पौराणिक कहानियों से लेकर लोक कथाओं में जमीन के बहुत नीचे किसी अलग दुनिया की बातें होती रही हैं। एक प्रचलित कहानी के मुताबिक पाताल तक पहुंचने के लिए लगभग 70,000 योजन की गहराई का गड्ढा खोदना होगा और ये करीब उतना ही है जितने में हम मैक्सिको या ब्राजील पहुंच जाएं। पाताल लोक सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि वैज्ञानिकों ने इसे खोज भी निकाला है। जमीन से लगभग 100 मील नीचे धरती की अलग परत मिली है जो कुछ पिघली हुई चट्टानों की तरह है। अध्ययन में और भी बातें सामने आई है। साथ ही हरियाणा से जुड़ा अपडेट है, हरियाणा में रबी फसलों की खरीद 28 मार्च से शुरू होगी। मुख्य सचिव ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। दिल्ली वालों को राहत मिली है। तेज हवा चलने से राजधानी की हवा थोड़ी बहुत बेहतर हुई। AQI में सुधार देखने को मिला। तापमान में भी गिरावट आई है। उत्तरी हवाओं ने ठंड बढ़ाई है। राजस्थान में भी पारा गिरा। पंजाब और हरियाणा में भी मौसम ठंडा महसूस हुआ। यानी हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। दिन और रात के तापमान में अब काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से सरकार ने माहौल बदला है। लक्ष्य से 3 गुना ज्यादा MOU साइन हुए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के MOU साइन हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इससे करीब 94 लाख रोजगार पैदा होंगे। CBSE ने मूल्यांकन का तरीका बदला है। शिक्षक हर घंटे केवल 3 कॉपी चेक कर सकेंगे, दिन भर में मिलेंगी केवल 20 कॉपी। वहीं भूकंप के बाद हिल रही राष्ट्रपति एर्दोगन की कुर्सी, सरकार को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ा हुआ है। दक्षिण पूर्वी तुर्की और सीरिया में पिछले सोमवार को आए 2 बड़े भूकंपों ने तबाही मचाई। पिछले 20 सालों में पहली बार एर्दोगन का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है और अब उन्हें साबित करना होगा कि वे एक ऐसे नेता है जो काम कर सकते हैं। बड़ी खबर है, 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई। जनवरी में मुद्रास्फीति बढ़कर 6.52% रही। गर्भवती महिलाओं को सुख सरकार देने वाली है बड़ी सौगात, अस्पताल पहुंचने पर मिलेगी ये सुविधा। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार बहुत ही जल्द गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात देने वाली है। महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग फ्री होम स्टे की सुविधा मुहैया कराएगा। होम स्टे पर आने वाला खर्च भी स्वास्थ्य विभाग ही उठाएगा। इन्वेस्टमेंट इन EV, रेनॉल्ट निशान तमिलनाडु में 5,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है, उदयपुर में 21 देशों के कलाकार देंगे योग की प्रस्तुति। महाशिवरात्रि के दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। पंजाब से जुड़ा अपडेट है, शिक्षा विभाग में चाइल्ड केयर लीव पर अगले आदेश तक रोक। वार्षिक परीक्षाएं और स्टाफ की कमी का हवाला दिया गया। वहीं बिच्छू का नशा कर रहे हैं लोग। 1 लीटर जहर की कीमत 80 करोड़ रुपए। खेती कर अमीर हो रहे देश। बिच्छू और उसका जहर दवा, नशा और पैसे कमाने का यह बड़ा जरिया है। कई लोग इसका नशा करते हैं। वहीं बिच्छू का 1 ग्राम जहर लाखों रुपए में बिकता है। वॉइस एशिया की हालिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की एक और उम्मीद टूट गई है। 10 दिन की मीटिंग के बाद बिना लोन दिए चला गया IMF। वहीं अब पाकिस्तान की IMF से कर्ज मिलने की आखिरी उम्मीद भी सब टूट गई है। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 82 नए मामले सामने आए। 3 लोगों ने जान गंवाई है। इसके अलावा सोने चांदी के रेट अपडेट भी आ चुके हैं। सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है, वहीं चांदी की कीमतों में कमी आई है। सोमवार सुबह सोने का भाव 57,076 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 66,307 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। देश और दुनिया की ताजा खबरों के अपडेट्स देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये
प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।